एडीआई यूएसडीटी में ये हमारा लॉन्ग का सिग्नल था जो कि हमने एंट्री ली थी 0.69 पे जाके, और अभी मार्केट जो है वो 0.707 पे चल रही है। और हमारा जो टारगेट था जो कि हमने रखा हुआ था 0.71 पे जाके, वहाँ तक मार्केट अभी जा रही है। अभी देखते ही देखते मार्केट हमारा टारगेट अचीव कर जाएगी, हम अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। इसके बारे में पहले इन्फॉर्म कर चुका था हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो कि सेल्फ मेड ट्रेडर्स के नाम से है। आप ज्वाइन कर सकते हैं सेल्फ मेड ट्रेडर्स सर्च करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एडीए यूएसडी जो है वो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये अपनी एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है जो कि एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन पे खड़ा है, ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है। और इसके बिल्कुल बॉटम में अगर हम देखें तो बॉटम में एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसके लिए फिलहाल सपोर्ट जोन का काम कर रही है, जिसको मार्केट ने पहले ब्रेक भी करा था। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ये देखो ये वो ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने पहले ब्रेक करा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली है तो देखो यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा हमें कम बैक भी देखने को मिला है। अब कम बैक के बाद मार्केट जो है वो अपनी अपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जोन पे खड़ी है, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें देखना जो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से डंप होती है या यहाँ से बार बार रिजेक्ट होती है तो कहाँ तक मूव करेगी या कहाँ तक आएगी। तो वो जो हमारा एरिया है या वो जो हमारी जोन है वो ऑलमोस्ट 0.68 0.67 तक वो जोन है हमारी। ये मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वो जोन है जहाँ तक मार्केट हमें डंप होती हुई दिखाई देगी। ये जो ब्लू लाइन है ये वो जोन है। और ये जो सिग्नल है ये मैंने स्कैल्पिंग का सिग्नल दिया था, स्कैल्प ट्रेड हमारी, ये जो सिग्नल अब बहुत बेहतरीन परफेक्ट हिट हो रहा है और अभी तक मार्केट हमारी हिट हुए ही जा रही है। ये था एडीए यूएसडीटी। अगर हम इसके टारगेट के बारे में बात करें तो इसका टारगेट जो है हम कहाँ तक मार्केट मजीद पंप हो सकती है, ऊपर जा सकती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें मार्केट में अच्छा खासा कम बैक देखने को मिला है। इसकी अगर हम अगले रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो है 0.72 पे जाके, 0.72 पे जाके इसकी अगली रेजिस्टेंस है। और उसके बाद 0.73 पे जाके इसकी इससे आगे वाली जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट हमें 0.72 तक और 0.73 तक देखने को मिल सकती है। ये था एडीए यूएसडीटी। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो है वो अपनी 4 आवर की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव कर गया है। मूव करने के बाद मार्केट ने ठीक ठाक कम बैक करा है और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी यहाँ से बुक करा है। मार्केट देखो, अगर आप देखो तो मार्केट थी यहाँ पे 1,06,000 पे। 1,06,000 से मार्केट जो है वो 1,10,000 तक का मार्केट ने अपना हाई बनाया है, 1,10,000 1,10,500 तक का, जो कि मार्केट में एक अच्छा पुल बैक था। अब इसके टारगेट्स जो थे मैं पहले ही रिवील कर चुका था कि मार्केट हमें 8,500 8,600 तक देखने को मिल सकती है और इससे भी ऊपर की तरफ जा सकती है। अब अलबत्ता जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी है यहाँ पे मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट को हमें यहाँ से बार बार रिजेक्शन का सामना देखना पड़ सकता है मार्केट को। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट में वो आ रही है जी 1,11,500 के करीब जाके। मार्केट में एक और रेजिस्टेंस जोन है जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट हमें वापस रिजेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट होती है तो वापस हमें वही जोन देखने को मिलेगी जिस पे मार्केट पहले मूव कर रही थी, यानी कि 1,08,000 1,07,000 या 1,06,500 तक की जोन जो है मार्केट में, वो मार्केट हमें वहाँ तक देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1,06,600 तक है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट रिजेक्ट होगी तो यहाँ तक लाजमन आएगी। पे 4 आवर के टाइम फ्रेम अगर मैं थीरियम को देखता हूँ तो थीरियम खड़ा है अपनी अपर ट्रेंड लाइन पे, जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ से मुतअद्दिद बार मार्केट जो रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने कम बैक भी करा है, लेकिन ये कह लो कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, और मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगी। मार्केट जो है रिजेक्ट होकर वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करें जहाँ पे मार्केट खड़ी, तो ये जो है ऑलमोस्ट 2,770 तक है, यानी कह सकते हैं $2,770 तक इसकी जो है रेजिस्टेंस जोन है। हम सपोर्ट जोन के बारे में बात करते हैं तो वो है तकरीबन 2,450 तक, यानी कि 2,450 तक इसकी सपोर्ट जोन है, जो कि एक हैवी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट हमें बार बार सपोर्ट पकड़ती हुई नज़र भी आई है। अगर मार्केट इसको इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है तो मार्केट वापस 2,200 2300 मतलब 2,200 2,300 की रेंज में वापस आ जाएगी।
मगर मुश्किल है। मार्केट फ़िलहाल इसी रेंज में मूव कर रही है। 2500 से लेकर 2800 तक मार्केट जो है वो मूव कर रही है। अगर हम इथेरियम के अगले टारगेट की बात करें तो अगला टारगेट इसका रिजेक्शन के बाद मार्केट में जो अगला टारगेट होगा वो 2660 तक का होगा, मतलब 2660 तक का इसका अगला टारगेट होगा, जो कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करके भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट $2600 तक हमारा अगला टारगेट होगा। अगर उसके बाद का टारगेट देखें तो वो हमारे ये 3 मैंने टारगेट आपको रिवील करके दिए हैं। 2540 तक इसका अगला टारगेट होगा, और जो हमारा लास्ट टारगेट रहने वाला है वो 2450 तक का हमारा लास्ट टारगेट है। वहाँ से मार्केट वापस पुल बैक होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। शॉर्ट की एंट्री मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट बन ली, लेकिन उसके लिए हमें टाइप वाला स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर मार्केट हमारे मुखालफ जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि वीकेंड का सेकंड डे है तो पूरे वीक में वॉल्यूम आता रहेगा। अगर मार्केट हमारे ख़िलाफ़ चली जाती है, मुखालिफ चली जाती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करके रहना पड़ेगा। ये मैं आपको शॉर्ट की एंट्री बना के दे रहा हूँ। इसका मैं टारगेट जो है वो रख रहा हूँ 2560 तक का। ये एक लंबा और अच्छा टारगेट है। स्टॉप लॉस मैंने रखा है इसका 2850 पे, और जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो उसका आ रहा है 2762 पे। जैसे ही ये टारगेट हमारा अचीव होगा, हम इस ट्रेड में से कम से कम 300%, 400% तक का प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे। बाकी टाइम के साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल का मैंने लिंक आपको दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का सवाल हो तो आप वहाँ से भी